आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फार्मा ट्रेनों में। आज हम लोग बात करेंगे मेल इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले PD5 इनहिबिटर्स के बारे में। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य PD5 इनहिबिटर्स जो हैं जैसे सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टडालाफिल और अवानाविल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं इसी को फाइंड आउट करना है। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं डोसेज। सिल्डेनाफिल की जो डोसेज है वो 50 to 100 मिलीग्राम सेक्सुअल एक्टिविटी के 30 to 60 मिनट पहले ली जाती है। वहीं वर्डेनाफिल का जो यूज़ होता है, डोसेज जो होती है वो 10 to 20 mg 30 to 60 मिनट प्रायर टू सेक्सुअल एक्टिविटी ली जानी चाहिए। तीसरा जो है वो हमारा है टडालाफिल। इसके जो डोजिंग है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है 2.5 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम डेली या 10 to 20 मिलीग्राम 30 मिनट बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी। वहीं अवानाफिल की अगर बात करें तो ये 30 मिनट प्रायर टू सेक्सुअल एक्टिविटी दी जाती है। मैक्सिमम डोजिंग की बात करें तो सिल्डेनाफिल की 100 मिलीग्राम पर 24 आवर, वहीं वर्डेनाफिल को 20 mg पर 24 आवर। टडालाफिल की बात करें तो 20 mg पर 36 to 48 आवर और अवानाफिल की 200 mg पर 24 आवर। तो ये मैक्सिमम डोसेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डोजेज फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम हमारी टडालाफिल के साथ आती है और इसको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर डोसेज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टडालाफिल इज़ द बेस्ट, और फास्टर ऑनसेट की बात करें तो उस केस में अवानाफिल इज़ द बेस्ट। डोज चेंज कब कर सकते हैं हम लोग? 25 सिल्डेनाफिल की 25 mg हम लोग डोज कर सकते हैं अगर पेशेंट की एज मोर दैन 65 ईयर ओल्ड हो या उसको लीवर और रीनल डिस्फंक्शन हो या किसी न किसी ड्रग से इंट्रैक्शन हो। वहीं वर्डेनाफिल की बात करें तो यहाँ पे 5 mg हम डोजिंग से शुरुआत कर सकते हैं अगर पेशेंट की जो एजिंग है वो ग्रेटर दैन 65 ईयर ओल्ड है, लीवर डिस्फंक्शन है उसको, या किसी न किसी ड्रग से इंट्रैक्शन है। वहीं टडालाफिल की डोजेज जो अल्टर होगी वो 2.5 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम हो सकती है और यहाँ पे भी पेशेंट 65 ईयर से अधिक उम्र का होना चाहिए, उसको लीवर या रीनल डिस्फंक्शन होना चाहिए या किसी न किसी ड्रग से इंट्रैक्शन होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे अवानाफिल की, जो इसकी डोसेज अल्ट्रेशन 50 mg होगी और अगर किसी पेशेंट को ड्रग इंट्रैक्शन है किसी न किसी ड्रग से तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाना है और इसको लीवर और रीनल डिस्फंक्शन के लिए कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है। ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सिल्डेनाफिल 30 to 60 मिनट में अवेलेबल होता है, वहीं वर्डेनाफिल भी 30 to 60 मिनट में। टडालाफिल जो है वो 30 मिनट्स में रेडी टू एक्शन हो जाता है और जो अवानाफिल है वो 15 to 30 मिनट्स में रेडी फॉर एक्शन हो जाता है। पीक कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो सिल्डेनाफिल का जो पीक कंसंट्रेशन है वो 90 मिनट्स है। लेविट्रा जिसको हम वर्डेनाफिल के नाम से जानते हैं, इसका पीक कंसंट्रेशन 45 मिनट्स है। सीलीज का जो पीक कंसंट्रेशन है 120 मिनट्स है। टडालाफिल की 120 मिनट्स और अवानाफिल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है 45 मिनट्स। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की। सिल्डेनाफिल की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 8 to 12 आवर्स है, वहीं वर्डेनाफिल का भी सेम है सिल्डेनाफिल 8 to 12 आवर। टडालाफिल की जो बात करता हूँ तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो 36 आवर्स की हो जाती है और अवानाफिल की जब हम बात करते हैं तो एज सेम एज सिल्डेनाफिल एंड वर्डेनाफिल ये भी 8 से 12 घंटे तक अवेलेबल रहता है, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है। अब बात करते हैं इन सभी का फूड और ड्रिंक के साथ क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इनका एफिकेसी में कुछ चेंजमेंट हो सकती है।
तो बात करते हैं अगर सिल्डेनाफिल की, तो कोई फूड और ड्रिंक 1 से 2 घंटे पहले से आपको बंद कर देना चाहिए और इसकी एफिकेसी जो होती है हाई फैटी मील के साथ कम हो जाती है। वहीं वर्डेनाफिल के साथ भी हाई फैटी मील्स के साथ अगर पेशेंट हमारा इसको यूज़ करता है तो डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है, जबकि टडालाफिल के साथ कोई फूड और ड्रिंक का इंटरेक्शन नहीं होता। वहीं अवानाफिल के साथ भी अगर फैटी मील पेशेंट ले रहा है तो डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टडालाफिल और अवानाफिल इन सब का साइड इफ़ेक्ट्स सिमिलर होता है और इसमें हेडेक, फ्लशिंग, डिस्पेप्सिया और नेसल कंजेशन कॉमन हो जाते हैं। अगर रेयर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें विजुअल डिस्टर्बेंस, पेरियापिज्म, सडन सेंसोन्यूरोनल हेयरिंग लॉस एंड इंक्रीज्ड हियरिंग थ्रेशोल्ड रिपोर्ट की जाती है। इसके साथ ही साथ सिल्डेनाफिल के साथ विजुअल डिस्टर्बेंस के ज़्यादा रिस्क होते हैं। वर्डेनाफिल के साथ क्यूटीसी प्रोलंगेशन देखने को मिलती है। टडालाफिल के साथ माइल्जिया और बैक पेन देखने को मिलता है और अवानाफिल के साथ भी बैक पेन देखने को मिल सकता है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो सारे PDE5 इनहिबिटर के साथ अल्फा ब्लॉकर्स जो हाइपोटेंशन के ड्रग्स होते हैं और नाइट्रेट्स के साथ फैटल हाइपोटेंशन की तरफ पेशेंट को लेके चला जाता है। साथ ही साथ CYP3A4 इनहिबिटर्स के साथ जैसे सिमिटिडीन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इफावेरिंज, रिथ्रोमाइसिन, ग्रेप फ्रूट जूस, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, रिटोनावीर के ये जो सारे मेडिकेशंस हैं ये PDE5 के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देते हैं। साथ ही साथ अगर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस की बात की जाए तो इन सारे PDE5 इनहिबिटर्स को नाइट्रेट के साथ नहीं यूज़ करना होता है। सिल्डेनाफिल को 24 आवर्स, वर्डेनाफिल्स को 24 आवर्स, टडालाफिल्स के साथ 48 आवर्स और अवानाफिल के साथ 12 आवर्स। सो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन हमारी 4 तरीके के PDE5 इनहिबिटर्स की, इनके बारे में क्या डिफरेंसेस हैं और इनका मैक्सिमम डोजिंग क्या है, डोज चेंज कब कर सकते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या था, इनका पीक कंसंट्रेशन कब अचीव हुआ और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, साथ ही साथ इनका फूड और ड्रिंक के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है। इन सारी इन्फॉर्मेशंस को हमने यहाँ पे समराइज़ करते हुए आपके पास रखा। ऐसे और शानदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।